अपने डैड से क्यों कहा कि तुम्हारी मॉम उनकी वजह से अब तुम्हारे पास नहीं है? मुझे नहीं पता था। वो आदमी इंसान तो अच्छा नहीं है, पर वो एक हस्बैंड और एक बाप भी अच्छा नहीं है। यह बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। मितांश ने इराया की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड और पापा थे, लेकिन उनकी तेरे डीएसपी सर को तो अब ये भी मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी रूह बोलूं। आरोही ने मुंह लटकाते हुए कहा। ड्रामा क्वीन, उसने उस पर पिलो फेंकते हुए। दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करती रही। 2 दिन बाद इराया अपने रूम में मिरर के सामने तैयार हो रही थी। उसने आज वाइट फ्लोवर प्रिंट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर तक थी। हमेशा की तरह वो इस सिंपल ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना फ़ोन लेते हुए बाहर की ओर निकल गई। कुछ देर बाद उसकी टैक्सी एक बड़े से होटल के आगे रुकी। उसने ड्राइवर को पैसे देकर होटल के अंदर आ गई। उसने रिसेप्शनिस्ट में किसी के बारे में पूछा। वे होटल के किसी रूम की ओर निकल गई। वे लिफ्ट से होकर रूम के आगे आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक ब्लैक सूट पहने आदमी आया। उसने उसे इग्नोर करके रूम के अंदर आते हुए गुस्से पर एक सोफे पर बैठे आदमी से कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे मेरी लाइफ जीने नहीं देते? क्या आपको समझ नहीं आता मैं अपनी ज़िंदगी में आपका साया तक नहीं चाहती? आवाज़ नीचे। प्रिंसेस, बाप हूँ मैं तुम्हारा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट करो। उसने खड़े होते हुए कहा। तो फिर आप मुझे परेशान नहीं करे ना, पीछा छोड़ दे मेरा। उसने इस बार धीमी व बेचारगी आवाज़ में कहा। इकलौती बेटी हो तुम, मेरी जिगर का टुकड़ा हो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, ये अलग बात है कि तुम शायद मुझे अपना बाप नहीं मानती हो। डैड प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आपकी उस दुनिया से नफ़रत है। मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। वो आपके साथ मुझे कभी महसूस नहीं होगा। वो मुझे यहाँ हो रहा है। प्लीज़ अपनी बेटी की खुशी के लिए आप मुझसे दूर में। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी असली पहचान के बारे में जाने। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए अपने डैड से कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था प्रिंसेस। मैं नहीं चाहता मैं अपनी इकलौती जीने की वजह को खो दूँ। तुम्हारे अलावा मेरा अपना कहने के अलावा है ही कौन? इराया ने जब ये सुना तो उसने उनकी ओर देखा, जिनकी आंखों में उसे बेहिसाब दर्द व तड़प दिखाई दी। उसका क्या, जिन्होंने आपकी वजह से अपनी इकलौती जीने की वजह को खोया होगा डैड। ना जाने कितनों ने आपकी वजह से अपनों। इराया ने अपनी आंखों में नमी लाती हुई कहा, वो मेरा काम है, तुम क्यों नहीं समझती? हाँ, वो ही काम जिसकी वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया। उसने चिल्लाकर रोते हुए कहा। प्रिंसेस, वो यह कहकर उसकी तरफ आ ही रहे थे कि इराया ने उनको हाथ दिखाते हुए कहा, पास मत आइए। आपको क्या लगता है जैसे आज आपने धमकी देकर मुझे यहाँ बुलाया वैसे मैं हमेशा आ जाऊँगी? तो ये आपकी गलतफहमी है। आप एक बात अच्छे से समझ लें, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, नहीं आप मुझसे मिलने आएंगे, समझे? ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। वहीं उसके पीछे पीछे उसके डैड उसे पुकारते हुए आने लगे। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्रिंसेस। वो उसके पीछे आवाज़ें लगाते रहे, पर इराया ने उनको नज़रअंदाज करते हुए लिफ्ट तक आकर लिफ्ट का वेट करने लगी। प्रिंसेस, मेरे लिए ना सही, अपनी मॉम के लिए ही मेरी बात सुन लो। उसने उसके सामने खड़े होते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, पर अपनी मॉम के बारे में सुनते ही वो उनकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी मॉम की बरसी है 19 नवंबर को। मैंने एक बहुत बड़ी शांति पूजा रखी है। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आओ, अपनी मॉम के लिए उस पूजा में शामिल हो मेरे साथ प्लीज़।
अपनी मोम के बारे में सुनकर इराया की आंखें भर आई। ठीक है, उसने जब ये कहा तो उसके डैड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने इराया को अचानक से गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी प्रिंसेस। डैड प्लीज़, मैं आने के लिए राज़ी सिर्फ अपनी मोम की वजह से हुई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये भूल गई हूँ कि मेरी मोम आज मेरे साथ नहीं है, तो उसकी वजह आप ही हो। उसने अपने डैड को खुद से दूर करते हुए कहा। तभी उसकी नज़र लिफ्ट पर गई, जहाँ मितांस हैरानी से खड़ा उन दोनों को देख रहा था। मितांस को देखकर इराया ने हैरानी व डर की भावना से उसे देखा। इससे पहले मितांस बाहर आकर कुछ कह पाता कि इराया ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे लिफ्ट में धक्का देकर लिफ्ट का बटन दबा दिया। मितांस ने उसकी बाजू पकड़कर लिफ्ट से लगाते हुए कहा, बहुत गुस्से में, कौन हो तुम? इराया। झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम्हारी असली पहचान क्या है? उस आदमी को तुम अपना डैड क्यों बता रही थी? जस्ट टेल मी इराया, उसने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। और मैं सच कह रही हूँ, मैं इराया सिंह ही हूँ। यही मेरी असली पहचान है। और जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो, हाँ, वो मेरे डैड है। उसने यह सब मितांस की आंखों में देखकर कहा। उसकी बातें सुनकर मितांस की पकड़ उसकी बाजू से ढीली हो गई। अगर वो आदमी तुम्हारा बाप है तो तुम सिंह कैसे हुई? पागल समझ रखा है क्या? मितांस ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। सिंह मेरी मोम का सरनेम है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इराया ने उससे हाथ छुड़ाते हुए और अलग होते हुए कहा। इराया, मैंने पूछा क्यों? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपने तरीके से भी पता कर सकता हूँ। मितांस, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों जानना है आपको मेरे बारे में? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? क्योंकि तुम किसी मामूली इंसान की बेटी नहीं हो। तुम उस कबीर रेड्डी की बेटी हो जो पता नहीं कितने इलीगल काम करता है, जिसके सबूत आज तक पुलिस को नहीं मिले। उस खतरनाक माफिया की बेटी हो तुम। तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं उनकी बेटी हूँ? मेरी क्या गलती है मितांस? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे उसके बाप के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर कि उसका बाप खूनी है या चोर है या कुछ और है? वो बच्चा तो अनजान है ना। उन्हीं बच्चों में से भी एक हूँ जिसे पैदा होते वक्त ये पता नहीं था कि उसका बाप एक क्रिमिनल या एक माफिया है। जब मुझे समझ थी तो मैं उनका उस दुनिया को छोड़कर आ गई। तो उसमें मेरा कहाँ कसूर है? टेल मी, इराया ने बेबसी से कहा। उसकी बात सुनकर मितांस को उस पर दया आ गई। वह इससे पहले कुछ बोल पाता तभी लिफ्ट ओपन हो चुकी थी। उसने इराया का हाथ पकड़ते हुए बाहर अपनी कार के पास ले आया। उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बैठो अंदर। पर हम कहाँ जा रहे हैं? इराया ने उसकी ओर सवालिया नज़रों से देखा। हॉस्टल। उसकी बात सुनकर इराया ने उसे डरते हुए कहा, मितांस प्लीज़, आप किसी को भी ये मत बताइए कि मैं कबीर रेड्डी की बेटी हूँ। इराया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। स्टॉप इट इराया, मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा। उसने इराया के हाथों को नीचे करते हुए कहा। सच में आप नहीं बताओगे? हाँ, नहीं बताऊँगा। थैंक यू सो मच मितांस। उसने मितांस की ओर हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जिसके कारण मितांस ने भी उसकी ओर हल्की मुस्कान देकर उसे अंदर बैठने को कहा। उन दोनों के गाड़ी में बैठने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। कार में बिल्कुल शांति थी। मितांस ने इराया की ओर देखते हुए कहा, तुम किसी को अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग मुझे एक क्रिमिनल या
माफिया की बेटी के नाम से जाने। मुझे नफ़रत है ऐसी ज़िंदगी से जिसमें लोग मुझे डर भरी नज़रों से देखें। मैं बस एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जिसमें एक आम लड़की हूँ, ना कि किसी माफिया की बेटी। इसीलिए मैंने अपने डैड की पहचान के ऊपर अपनी मॉम की पहचान को चुना है। उसने सामने देखते हुए ही कहा, तुम्हारी मॉम, आई थिंक उनकी तो डेथ हो चुकी है, यही ना? इराया ने उसकी बात को काटते हुए उसके सामने देखे कर कहा, जिसके कारण मितांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। एक बात पूछूं? क्या? तुमने अपने डैड से ये क्यों कहा कि उनकी वजह से तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं है? आई मीन, मुझे नहीं पता था वो आदमी इंसान तो अच्छा नहीं है, पर वो एक हस्बैंड और एक बाप भी अच्छा नहीं है, ये नहीं पता था। उसने इराया की ओर देखते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है। वो वर्ल्ड के बेस्ट फादर एंड हस्बैंड थे, पर उनकी एक गलती, या यूँ कहूँ तो उनके प्रोफेशन ने हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। इराया ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर उनकी वजह से तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ? मितांश ने ये पूछा तो इराया ने उसकी ओर देखा, जिससे उसने कहा,